नमस्कार। अ, नमस्कार। मेरा नाम विजेंद्र सिंह चौहान है और मैं एक इंटरव्यूअर, टीचर हूँ, इंटरव्यूअर हूँ। The topic I'll be talking today is about no success is indivisible. आप में से अधिकांश लोग मुझे एक इंटरव्यूअर के तौर पर जानते हैं। पिछले 20 सालों में हर साल हम लोग अलग अलग संख्या में 500, 700, 1000 इंटरव्यूज लेते हैं और उन इंटरव्यूज में जो लोग सफल होते हैं उनकी कहानियां आप तक पहुंचती हैं। मैं वो कहानियां दोहराने के लिए आपके सामने नहीं आया। मैं उन कहानियों के बारे में बात करने के लिए आया हूं जो सफल नहीं हो, क्योंकि आपने सुना ही होगा कि सक्सेस हैज मेनी फादर्स एंड द फेलियर्स आर ऑर्फन। जबकि सच्चाई यह है कि सफलता और असफलता, इन दोनों की पेरेंट्स एक ही होते हैं। इट्स जस्ट दैट कि जब आप सफल होते हैं या आपके सामने कोई कहानी पहुंचती है सफल होने की, तब उस कहानी में लगातार क्लेम होता है कि यह सफलता अमुक व्यक्ति ने कैसे हासिल की, या कहिए कि सफलता को क्लेम कर लेना होता है। और फेलियर्स जाहिर है बहुत सारे एक्सक्यूजेस के साथ आते हैं। लेकिन मेरा पिछले 20 साल का जो अनुभव है, जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं, वो ये है कि दरअसल सफलता भी इंडिविजुअल नहीं होती। किसी कहानी से शुरू करते हैं। इस साल आप लोगों ने दिव्या नाम की एक परीक्षार्थी की कहानियां चारों तरफ सुनी है। एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से आने वाली लड़की जिसने पिछली साल आईपीएस क्लियर किया था, इस बार उसका रैंक और बेहतर हुआ है और वो प्रॉपर आईएएस बनी। कहानी के साथ लगातार बताया जाता है कि कैसे किन किन हालातों से संघर्ष करके परीक्षार्थी सफल होता है, और इस सारी प्रक्रिया में हम अक्सर ये मान बैठते हैं कि संघर्ष की सारी यात्राएं एक जैसी होती। सच्चाई ये है कि ऐसा नहीं होता। मैं असफल लोगों के वकील के तौर पर आपके सामने आया। मध्य प्रदेश में अक्सर नहीं आता रहा हूं, लेकिन मेरी मध्य प्रदेश की पहली यात्रा मुझे खास तौर पर याद आती है। हम लोग मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में थे, मंडला जिले में, जहां हम लोगों ने एक जीवाश्म संग्रहालय, राष्ट्रीय जीवाश्म संग्रहालय, नेशनल फॉसिल्स म्यूजियम देखा। और न जाने क्यों उस म्यूजियम के केयरटेकर ने हमें वृक्ष के जीवाश्म, जो पेड़ होते हैं, ट्री के जो तना होता है, उसके जीवाश्म हमें दिखाते हुए समझाया। समझिए कि वो हजारों लाखों साल पुराना पेड़ जो अब चट्टान बन चुका है, उसमें ट्री रिंग्स। अगर आप लोग ट्री रिंग्स जानते हैं, किसी भी पेड़ को अगर आप हॉरिजॉन्टली काटेंगे, किसी भी डाल को हॉरिजॉन्टली काटेंगे, तो उसमें रिंग्स बने होते हैं, जो हर साल एक रिंग बनता है, क्योंकि उस साल कैसी बारिश हुई, बाकी क्या चीज हुई, वो उसमें दर्ज होती। उसने बताया कि कैसे ये लाखों साल पहले इस पेड़ ने जो जो सहा है वो इस ट्री रिंग्स में दर्ज है। हमारे सामने जब आके विद्यार्थी बैठते हैं, मैं एक इंटरव्यूअर के तौर पर बस उनके ट्री रिंग्स ही पढ़ता हूं। आपने स्टोरी टेलिंग पर एक बहुत ऊर्जा से भरा हुआ वक्तव्य सुना। मैं स्टोरी रीडिंग पर कुछ बात कह रहा हूं, क्योंकि दरअसल हर परीक्षार्थी, हर व्यक्ति अपने आप में एक कहानी होता है। अपने जीवन में जो कुछ भी सहा है वो उसके व्यक्तित्व में दर्ज हो जाता है,
और हम जैसे पर्सनालिटी इवैल्यूएटर्स जब सामने बैठते हैं तो हम और कुछ नहीं कर रहे हो, हम केवल अब तक उसकी पर्सनालिटी में दर्ज यात्रा को और उसमें जो भी मोड़ आए हैं, कभी बाएं कभी दाएं, कभी सूखा पड़ गया, कभी घर में खाने को नहीं था, कभी उस व्यक्ति का स्कूल बदला गया, कभी उसको सस्पेंड किया गया, सब दर्ज। और हम केवल इन ट्रीरिंग्स के आधार पर तय करते हैं कि उसकी पर्सनालिटी, उसका व्यक्तित्व क्या है। जब मुझसे पूछा जाता है कि सफलता का रास्ता क्या है, तो अक्सर मेरा तो उत्तर वही होता है कि सफलता का रास्ता भी वही है जो दरअसल असफलता का रास्ता है। आपको केवल अपनी स्टोरी को पहले तो ठीक से पढ़ना है और फिर आगे के लिए उस स्टोरी को उस हिसाब से बनाना है। आप जब से पैदा हुए, आप किस लिंग में पैदा हुए, आपकी जाति क्या थी, आपका धर्म क्या था, आपकी राष्ट्रीयता क्या थी, ये सब आपके ट्रीरिंग्स को कंट्रीब्यूट करते हैं, आपके ट्रीरिंग्स का निर्माण करते हैं, और इनसे आप चाहकर भी छुटकारा नहीं पा सकते। अगर आपने कभी किसी लकड़ी के फर्नीचर को देखा है तो उसमें रेशे दिखाई देते हैं, ये रेशे वही ट्रीरिंग्स हैं, उसमें कभी कभी कोई गांठ दिखाई देती है, जो गांठ उस फर्नीचर को सबसे ज्यादा सुंदर बनाती है। जबकि सच्चाई क्या है, ये गांठ क्यों आई? कभी किसी पार साल उस पेड़ को बीमारी लगी थी, जिसकी वजह से वहां एक गांठ बन गई, जो बाद में आपके फर्नीचर की खूबसूरती बनी। आपके जीवन की कहानी में भी जो जो नकारात्मक आपको दिखाई देता है, कमियां दिखाई देती हैं, वे सब उस फर्नीचर की या उस लकड़ी की खूबसूरत गांठें हैं। डोंट डिसोन देम, ओन देम। अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं कैसे तय करता हूं कि विद्यार्थियों को क्या बोला जाए कि वो बेहतर परीक्षार्थी बने, बेहतर इंसान बने, तो मैं अक्सर उस रोचक सी एब्रिवेशन का इस्तेमाल करता हूं जिसे आप मनोरंजक मानते हैं, और वो है PDA, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन। नहीं, पार्क में किस करना नहीं, लेकिन जब हम PDA कह रहे हैं तो P मेरे लिए प्रिविलेजेस। बहुत सारे प्रिविलेजेस को हम नहीं गिनते। आपके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण ट्रीरिंग है, आपकी पर्सनालिटी को सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली चीज है, वो है आपके प्रिविलेजेस। मैं विजेंद्र चौहान, मेरी कहानी जब शुरू होती है MCD के एक स्कूल में पढ़ता हूं। MCD यानी म्यूनिसिपल स्कूल। संसाधनों की बहुत कमी है, लेकिन जब मैं एक म्यूनिसिपल स्कूल में जाता हूं, उसके बाद एक सरकारी स्कूल में जाता हूं, उसके बाद मैं एक सरकारी विश्वविद्यालय में जाता हूं और आज सरकारी विश्वविद्यालय का शिक्षक बनता हूं। ये वो प्रिविलेजेस हैं जो संभव है कि बहुत सारे ग्रामीण छोटे कस्बों, या संभव है उज्जैन जैसे शहर में भी उपलब्ध ना हो, कि जब मैं एक सरकारी कॉलेज में जाता हूं तो वह सरकारी कॉलेज देश के चोटी के विश्वविद्यालय का कॉलेज होता है। पब्लिक फंडेड एजुकेशन, ये वो प्रिविलेज है जो मेरे साथ है। पुरुष के तौर पर पैदा होना, ये वो प्रिविलेज है जो मेरे साथ है। इसी तरह से अपने प्रिविलेजेस को काउंट कीजिए। ये वह P है जो आपकी पर्सनालिटी को शेप करेगा। काउंट योर प्रिविलेजेस एंड इफ पॉसिबल रीपे दिस। जब आप कुछ हो जाएं, जब आपके पास कोई पद हो, जब आपके पास कोई सामर्थ्य हो, तो आपकी जिम्मेदारी है कि जो प्रिविलेजेस आपको सोसाइटी ने दिए, चाहे वो आपको जन्म की वजह से मिले हों, चाहे वो आपको सरकार की ओर से मिले हों, चाहे आपको समाज की ओर से मिले हों। आप पुरुष के तौर पर पैदा हुए, आपने कुछ नहीं किया था, एप्लीकेशन नहीं दी थी, लेकिन उसी के कारण आपको वे सारे प्रिविलेजेस मिल गए कि जब कोई स्त्री वह काम करती है जो आपके लिए साधारण दिखाई देते हैं, मसलन सोलो ट्रैवलिंग, तो आपको एहसास ही नहीं होता कि इसमें क्या प्रिविलेज है। वो तो जब स्त्री करना शुरू करती है और उसके लिए संघर्ष करती है, तब आप एहसास करते हैं कि वो क्या प्रिविलेजेस थे। सो काउंट योर प्रिविलेजेस
एंड सिमिलरली ऑब्वियसली द डी, द पीडीए का डी, डेप्रिवेशन। आपके पास जैसे कुछ प्रिविलेजेस हैं, बहुत सारे समाज के दूसरे लोगों की तुलना में स्वाभाविक है कि आपके पास कुछ डेप्रिवेशंस भी हैं। हो सकता है कि आपकी जाति वह नहीं है जिस जाति के लोगों को मंदिर में आसानी से घुसने दिया जाए, स्कूलों में आसानी से पढ़ने दिया जाए, या हो सकता है कि आपका धर्म या आपकी आर्थिक स्थिति, आपके पास क्या क्या संसाधन उपलब्ध हैं। सो प्लीज लुक एट द डेप्रिवेशंस, और वो डेप्रिवेशंस आपकी जिंदगी में जो जो चुनौतियां पेश करते हैं उन्हें दूर करने के रास्ते खोजेंगे। लेकिन केवल मनुष्य की पर्सनालिटी केवल उसके प्रिविलेजेस और डेप्रिवेशंस की इक्वेशन नहीं है। हम अपने प्रिविलेजेस के बावजूद हारते हैं, हम अपने डेप्रिवेशंस के बावजूद सफल हो जाते हैं। उसके लिए आपको अपने व्यक्तित्व और अपनी ए यानी अचीवमेंट्स को देखना होगा। और यहां अचीवमेंट का बहुत बड़ा मतलब नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर अचीवमेंट का मतलब होगा कि आपको बहुत हाई जीमेट स्कोर लाना होगा, बहुत हाई एसएटी या आईआईटी जेईई स्कोर लाना होगा। छोटी छोटी अचीवमेंट्स, आपने स्कूल में मॉनिटर बने, ग्रुप सॉन्ग में हिस्सा लिया, एवरीथिंग गोना काउंट। मेरा जो तरीका है वो ये है कि जब भी आपने अपने कंफर्ट जोन से जाकर कुछ भी बाहर जाकर कुछ भी किया, दैट इज योर अचीवमेंट। अगर आपने अपने आसपास एक घेरा बना रखा है कि ये मेरा कंफर्ट जोन है और मैं इससे बाहर जाने से बचूंगा या बचूंगी, then you are depriving yourself of achievements. So whenever you get opportunity to learn, वो कैसे होती है? अपने से भिन्न लोगों की संगति में रहकर। आप एक तरह की जाति, एक तरह के राज्य, एक तरह की क्षेत्रीयता या एक तरह के समुदाय के लोग हैं, और आपके दोस्तों में एक भी मुसलमान है ही नहीं, आपको पता ही नहीं कि मुहर्रम और ईद में क्या अंतर है। Then you are not challenging yourself, you are not going out of your comfort zone. तो डाइवर्सिटी लेकर आए। क्या ये सारी चीजें, पीडीए वो सूत्र है जो मैं बार बार देता हूं, लेकिन क्या ये सारी चीजें इसलिए हैं कि आप इससे कैसे अच्छे आईएएस बनेंगे? नहीं है। दरअसल मैं तो चाहता ही नहीं कि आप सारे के सारे आईएएस बने। क्यों बनना चाहिए? क्योंकि सच्चाई ये है कि डाइवर्सिटी की कमी हमारे केवल जीवन में ही नहीं है, डाइवर्सिटी की कमी हमारे ड्रीम्स में भी है। कुल जमा 4 तो हम सपने देते हैं बच्चों को, डॉक्टर बन जा, इंजीनियर बन जा, सरकारी नौकरी कर ले, और बहुत अच्छा है तो आईएएस बन जा। हैरानी की बात, we are depriving our own generation of the diversity which will bring changes to his or her life as well as to the society. इसलिए please infuse diversity in your dreams. That was the last bonus tip I wanted to give. The PDA and the diversity of dreams. If you're able to do that, I'm sure my goal, my purpose will be served. ये मेरा छिपा हुआ एजेंडा है, वरना क्यों दिल्ली से उज्जैन आऊंगा। Thank you very much for your attention. Thank you.